बच्चे तो स्कूल जा चुके हैं और गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। जय श्री राम आप सभी को। और अब बच्चों का टिफिन लगाने के लिए जा रही हूँ, खाना भी बनाना है और भगवान की पूजा भी नहीं किया है। चॉकलेट टिफिन लगाने जा रही हूँ। स्कूल बैग रात में नहीं लगाया था तो बच्चे अभी बैग लगा रहे हैं, तो तब तक मैं यहाँ पर टिफिन वगैरह लगाने की तैयारी करती हुई इनकी समझ भी नहीं आता रोज रोज बच्चों के टिफिन में क्या बनाऊँ। खाना गरम गरम तो सब कोई भी खाना हो गरम गरम ही अच्छा लगता है, और ठंडा होने के बाद जो खाना अच्छा लगे वो खाना बच्चों के टिफिन में बनाने में सही रहता है, क्योंकि बच्चे फिर थोड़ा सा तो खाते हैं और उसमें भी अगर अच्छा सा खाना ना हुआ उनका तो फिर पेट नहीं भरता। चलो देखते हैं क्या बनाती हूँ। मैंने गीजर चालू कर दिया था, उनका पानी गर्म हो जाए कर दिया। ये बिट्टू यहाँ पर बैग लगाते हुए, तो यहाँ पर अभी बैग लगाएंगे क्योंकि इनके चल रहे हैं आज से इनके टेस्ट, इनके स्टार्ट हो गए टेस्ट। नंबर पेपरों में जुड़ जाते हैं तो वो टेस्ट की कॉपी वगैरह इनको रखनी है, बुक्स रखनी है। तो यहाँ पर जो है बच्चों के लिए समझ में नहीं आ रहा था कि टिफिन में क्या रखूँ, तो बस यहाँ पर फ्रूट्स, मैंने कहा पहले चलो फ्रूट्स काट लेती हूँ। तब तक काटते काटते दिमाग में आइडिया आ ही जाएगा कि क्या रखना है। और बिटिया रानी यहाँ पर बीच बीच में आ रही थी, रेडी हो रही थी, तो उनसे जो नहीं बन रहा था तो मेरे पास आती थी, तो फिर मैं उनको बीच बीच में देखती जा रही थी। और फिर यहाँ पर मैंने पपीता है, अनार है, सेब है, ऐसे चीज़ें, ग्रेप्स वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें मैंने वो करके रख दिया था। और ज़्यादातर फ्रूट्स वगैरह मैं धुल करके ही रख देती हूँ, जैसे एप्पल वगैरह है धुल करके पोंछ करके फ्रिज में रख दिया तो लंबे टाइम तक चल जाते हैं। पानी पोंछ के रखो पन्नी में भर के तो ख़राब नहीं होते हैं। और यहाँ पर अनार है, तो अनार तो धुलने का कोई वही नहीं रहता, क्योंकि वैसे ही को तो छील के ही करना होता है, तो अभी टाइम नहीं था इतना ज़्यादा, तो इस वजह से मैंने अनार को ऐसे ही रख दिया था काट करके। और यहाँ पर एप्पल हैं, एप्पल को भी मैंने यहाँ पर वो करके रख दिया था काट करके। बच्चे जैसा अच्छा लगेगा बच्चे वैसे खा लेंगे। और यहाँ पर फिर सोच रही थी कि आटा वगैरह निकाल के रख दिया, तो सोच रही थी कि अगर टाइम बचता है तो फिर पूड़ियाँ बच्चों के लिए सेंक दूँगी, तो बच्चे पूड़ियाँ भी खा लेंगे साथ में। तो यहाँ पर पपाया भी मैंने यहाँ पर छील करके बच्चों के टिफिन में रख दिया, दोनों के हाफ करके। और यहाँ पर वैसे रोज डेली समझ में नहीं आता कभी क्या बनाओ। अभी इस समय फ्रूट्स भी घर में आ रहे थे, तो ये था कि चलो फ्रूट्स जो है आते रहते हैं, पर ये रहता है इस टाइम पर थोड़ा सा फ्रूट्स ज़्यादा ही मतलब घर में थे, तो ये था कि चलो फ्रूट्स वगैरह बच्चों को टिफ़िन में भी दे देते हैं। घर में तो बच्चे खाते ही हैं, टिफ़िन में भी दे देना होता है, नहीं फिर ख़राब होने लगते हैं। और बस यहाँ पर फिर मैंने सोचा कि चलो पूड़ियाँ तल देती हूँ, तो यहाँ पर आटा वगैरह लगाना शुरू कर दिया पूड़ियों के लिए। और यहाँ पे साइड में चढ़ा दी थी कढ़ाई, तो कढ़ाई में तेल गर्म हो रहा है, तब तक बच्चों के लिए यहाँ पर आटा लगा करके पूड़ियाँ यहाँ पर दे दूँगी। और कल वाली वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने बनाई थी पनीर की सब्ज़ी, तो वो पनीर की सब्ज़ी थोड़ी सी रखी थी, क्योंकि बच्चों ने बोला था कि मम्मी हम लंच में लेके जाएंगे पनीर की सब्ज़ी, हमारे लिए थोड़ा सा बचा के रखिएगा। तो बस बच्चों के लिए थोड़ा सा बचा के रख दिया था अगले दिन टिफ़िन में ले जाने के लिए। तो बस वो पनीर की सब्ज़ी मैंने यहाँ बच्चों के टिफ़िन में रख दिया था। तो बच्चे यहाँ पर दूध अपने हाथ से डाल लिए थे, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था, मुझे फ्रूट्स काटने में इतना टाइम लग गया, फिर यहाँ पूड़ियाँ वगैरह तलने में टाइम लग गया, तो इस वजह से बच्चों के टिफ़िन में ही मुझे आधा घंटा लग गया था। और बच्चों की गाड़ी भी आ जाती है जल्दी, क्योंकि बच्चों को मैं 7 बजे जगा देती हूँ। अभी ठंडी का मौसम चल रहा है इसलिए 7 बजे जगाती हूँ, और नहीं तो गर्मियों के सीज़न में तो वैसे बच्चे 5:30 या 5:45 पर उठ ही जाते हैं, और तब उनका स्कूल जल्दी का हो जाता है। तो अभी यहाँ बच्चों का स्कूल 8 बजे का है, तो ये रहता है कि चलो 7 बजे बच्चे आराम से उठेंगे। ठंडियों का सीज़न भी, इतने सुबह से उठ करके बच्चे क्या ही करेंगे, अभी भी इतने बड़े भी नहीं हैं। तो बस यहाँ पर बच्चों का मैंने यहाँ पर टिफ़िन भी रेडी कर दिया है, और बच्चे ने यहाँ पे अपने हाथ से दूध वगैरह डाल करके ले लिया था। दूध बिस्किट है और दूध पूड़ी है, इस तरह के बच्चे खा लेते हैं, और बस उनका नाश्ता हो जाता है। यहाँ पे लंच भी तैयार कर दिया, नाश्ता भी उनका हो गया। फ्रूट्स वगैरह का टिफ़िन अलग रेडी कर दिया, क्योंकि एक में फ्रूट्स अगर रख देती है तो फिर एक में अगर और कुछ बनाती तो रख देती। फिर यहाँ पर पूरी सब्ज़ी बच्चों को लेके जाना था, तो दोनों टिफ़िन फुल हो गए थे। तो तीसरे टिफ़िन में मुझको बच्चों के लिए फ्रूट्स अलग से रखना पड़ा, और बच्चों के बैग में इतनी कॉपी किताबें हो जाती हैं कि इनके टिफ़िन के लिए जगह ही नहीं बचती है। तो एक तो गले में टिफ़िन टांग लेते हैं, और एक टिफ़िन तो अपने बैग में लोग रख ही लेते हैं ऊपर वाले जेब में। और बस फिर इसके बाद यहाँ पर बच्चों का लंच बॉक्स वगैरह रेडी करने के बाद यहाँ पर बिट्टू मेरे जो है यहाँ पर बैग्स वगैरह निकाल के रख रहे थे। और बिट्टू अगर जल्दी रेडी हो जाते हैं तो फिर यहाँ पर
बोतल में पानी वगैरह भर देते हैं तो थोड़ा सा मेरा काम कम हो जाता है। और यहाँ पर बिटिया रानी के फिर जब जल्दी होता है ना तब फिर बिटिया रानी का भी हमारे पास अलग ही राग रहता है कि मम्मी 2 चोटी करके जाना है, 2 चोटी करके जाना। वैसे तो 2 चोटी करके ये बहुत ही कम मतलब भेजती हूँ, क्योंकि सुबह टाइम बहुत टाइम कम रहता है, लिमिटेड टाइम रहता है, जल्दी जल्दी में तो एक ही चोटी हो पाती है। तो बस यहाँ पर कैसे करके इनकी मैंने जल्दी जल्दी 2 चोटियाँ यहाँ पर मैंने इनकी कर दिया है। बिटिया रानी ने दूध आधा पिया था, आधा बचा दिया था बस। इसके बाद फिर बिट्टू यहाँ पर जो है बेटा के भी जल्दी से मैंने बाल वगैरह खींच दिए, क्योंकि रोड में गाड़ी हारन दे रही थी। तो बच्चों ने खा तो लिया ही था और बस उनको जाने भर को रह गया था। तो बस बिट्टू निकल चुके हैं और बिटिया रानी बस यहाँ पे जो है जाएंगी पीछे से। ये बिट्टू निकल गए और फिर यहाँ बिटिया रानी भी जाएंगी पीछे से। और क्योंकि मम्मी जी आगे चली गई थी गाड़ी के पास में, तो मम्मी जी ने आवाज़ वहाँ से लगवा दी था कि जो है गाड़ी आ गई, जल्दी आओ। तो मम्मी चली जाती हैं तो गाड़ी रुक जाती है। बच्चे तो स्कूल जा चुके हैं और अब रह गई मेरी भगवान जी की पूजा करने के लिए, और फिर मुझे लंच तैयार करना है। और अभी किचन कितना देखिए फैल गया है, क्योंकि बच्चों को जल्दी जल्दी मैंने टिफिन लगाया ना इस वजह। तो बस इसके बाद यहाँ पर हम लोग बगल में ही अपने चले आए थे। यहाँ पर हल्दी की रस्म चलनी थी, हल्दी के, तो हल्दी मेहंदी की। तो आज है हल्दी, तो हल्दी के रस्म में फंक्शन में हम लोग आए हुए थे। इनकी दोस्त की ही भाई की शादी थी। हल्दी के रस्म में हम आए हुए थे और ये जो येलो कलर की कुर्ता पहने खड़े हुए हैं, इनकी शादी है। ये भैया की शादी में हम आए हुए थे। तो बस यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा देर यहाँ डांस वगैरह एंजॉय किया। फिर इसके बाद डांस वगैरह एंजॉय करने के बाद सभी लोगों से मिले, सभी लोगों के साथ में बैठे उठे। बिटिया रानी भी यहाँ पे डांसिंग कर रही थी। फिर यहाँ पर जेठानी जी भी आई हुई थी। तो यहाँ पर दीदी भी बस यहाँ पर बैठी हुई थी। दीदी मतलब मेरी जेठानी जी है ये, और हम 2 ही देवरानी जेठानी हैं। तो बस यहाँ पर डांस वगैरह चल रहा था, तो डांस वगैरह हमने एंजॉय किया। फिर उसके बाद हम लोगों ने खाना पीना खाया। खाना पीना खा करके बस हम लोग फिर निकल लिए थे, थोड़ा सा फंक्शन देखा। फिर उसके बाद हम लोग निकल लिए थे घर के लिए, क्योंकि टाइम हो गया था 9:30 पौने 10 बज गया था हम लोगों को वहाँ से आने में। हम लोगों ने खाना वगैरह खाया, वहाँ से निकल लिए। आ चुके हैं घर, और क्योंकि बच्चों को सुबह टाइम फिर स्कूल जाना है, बच्चों का टेस्ट है कल। तो कल बच्चों का दूसरा टेस्ट है, इस वजह से कल बच्चों को स्कूल जाना है। तो सुबह हमको फिर जल्दी उठना होगा। तो बस वीडियो को बस यहीं पे ख़त्म करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, जय श्री श्याम।